रात हो गई। विलेज सो गया। सिर्फ पुराना मंदिर ही जाग रहा था। ये रात भी दूसरी नाइटों जैसी ही थी, या यूं लग रहा था। इस विलेज के कांस एक राजधानी तय की। विलेज वाले पुराने मंदिर के कांस एक प्राचीन शक्ति के बिकमने की फुसफुसाहट तोते थे। एक शक्ति जो गिविक रही थी, एक शक्ति जो इंतजार कर रही थी। अली, एक छोटा लड़का जिसकी कमैखों में हिम्मत भरी हुई थी, तटे ठंड फील ने फीली। वो इन फुसफुसा मोवों पर योफन नोनी दोता था। धट ने सच जानने की ठान ली। अली अपनी खिड़की के पास खड़ा था। चांदनी, रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पूरी चांद की रोशनी से लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य कहानी कह रही हो। वो जानता था कि डर अंधेरे में रहता है, लेकिन आज रात कुछ अलग था। लेकिन उत्सुकता ज्यादा ताकतवर थी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो चुपके से अपने घर से बाहर निकल गया, जैसे कोई गुप्त मिशन पर हो। उसका हर कदम रात में एक फुसफुसाहट की तरह था, जैसे रात खुद उसकी साथी हो। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। हर धड़कन एक नई चुनौती का संकेत दे रही थी। वो अनजान से सामना करने वाला था, लेकिन उसके अंदर का साहस उसे आगे बढ़ा रहा था। मंदिर का रास्ता लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहा हो। दोनों तरफ पेड़ खड़े थे। उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं, जैसे किसी पुरानी कहानी के पात्र हो। हवा और ठंडी हो गई, जैसे रात की रहस्यमयी कहानी का एक हिस्सा हो। मंदिर का दरवाजा थाट के सामने था, पुराना और जर्जर। थाट के नीचे फीली हुई धातु कोल्दी थी। थाट ने धीरे से दरवाजा खोला। थाट के चारों ओर एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। वो डर के हिते जम गया। थाट का खून कन्नी हो गया। क्या ये तो एक जंगली जानवर था या कुछ और? थाट ने गहरी सांस ली। वो इतनी दूर आ ही गया था। वो अब पीछे नॉनली हट सकता था। वो मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर खंडहर में बदल चुका था। टूटे हुए खंभे कमे समान की तरफ गिविक रहे थे। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भरी हुई थी। थाट ने फिर फुसफुसाहट सुनी, इस बार और दुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये कम आवाज मंदिर के बीच से आ रही है। थाट का दिल जोर से पल्सेटने फीला। वो कम आवाज की तरफ सावधानी से बढ़ा। थाट का हाथ औंफ रहा था। थाट ने अपना लालटेन ऊपर उठाया हुआ था। थाट का हर कदम डर पर जीत थी। भाग 5, प्राचीन रोशनी। यह कहानी हमें एक रहस्यमयी यात्रा पर ले जाती है। वो मंदिर के अंदर के गर्भगृह में पहुंच गया, जहां सदियों पुरानी कहानियां जीवित थीं। अंदर एक अजीब रोशनी धड़क रही थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य का संकेत दे रही हो। ये एक छोटे से सुंदर डिब्बे से निकल रही थी, जो एक चौकी पर रखा था, जैसे किसी अनमोल खजाने की रक्षा कर रहा हो। रोशनी एक अजीब लय में धड़क रही थी, जैसे किसी प्राचीन संगीत की धुन हो। ये सम्मोहित करने वाली, मंत्रमुग्ध करने वाली थी, जैसे किसी जादू का असर हो। वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे और जानना था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे जैसे वो डिब्बे के पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे कोई रहस्य उसके कानों में गूंज रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चेतावनी दे रहे हों, लेकिन वो आवाजें भी उसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन वो अब रुक नहीं सकता था। उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। वो बहुत दूर आ चुका था। अब पीछे हटना संभव नहीं था। उसके सामने प्राचीन रोशनी का रहस्य था। भाग
6 सीक्रेट्सों की धटताप। वो डिब्बे की तरफ बढ़ा। धट का हाथ ऑफ हंप रहा था। धट ने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर एक प्राचीन धटताप रखी हुई थी। धटताप चमड़े से जड़ी हुई थी। धट के पन्ने पुराने बिकमने के औफरण पीले पड़ गए थे। धट ने सावधानी से धटे खोला। अजीब प्रतीक और लिखावट पूरे पृष्ठों पर थे। धटे भाषा समझ नोनली आ रही थी। लेथाटन वो धटताप से कमने वाली शक्ति को महसूस कर सकता था। ये एक ऐसी शक्ति थी जो धटे कमेदोषित और भयलसोत दोनों कर रही थी। भाग 7 ज्ञान का भार। एक पुरानी लाइब्रेरी में, जहां किताबें धूल से ढकी हुई थीं, एक रहस्यमयी माहौल था। उसने अचानक किताब बंद कर दी, जैसे किसी भयानक सच्चाई का सामना कर लिया हो। उसे अपने दिल में एक ठंडी दहशत महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह ज्ञान उसके लिए नहीं था। यह बहुत भारी और खतरनाक था। वो जानता था कि उसे डिब्बा नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अनजाने में ही किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज पर ठोकर मार चुका था, जो सदियों से छुपी हुई थी। कुछ चीजें वैसी ही अच्छी रहती हैं, छुपी हुई और अनदेखी। उसने डिब्बा बंद कर दिया और पीछे हट गया, जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। उसे वहां से जाना था, जितनी जल्दी हो सके। उसे जो कुछ भी उसने देखा था, उसे भूल जाना था। लेकिन वो दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। लेकिन कुछ रहस्य आसानी से नहीं भूले जा सकते। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे मन में गहरे छुपे हुए। देखिए, भाग कमेट। विलेज जागता है। वो मंदिर से जाने के लिए मुड़ा। लेथाटन जैसे ही वो मुड़ा, धट ने एक कम आवाज सुनी। स्टेपों की कम आवाज। तो ये आ रहा था। धट ने अपना लालटेन बुझा दिया और एक खंभे के पीछे हाइड गया। वो अपने छिपने की जगह से झांक कर गिवक रहा था। विलेज वाले आ रहे थे। उनके हैंडों में मशालें वासा, उनके चेवरिए गनलसोर थे। वो थाटे लेने कमे थे। वो जानते थे कि वो मंदिर गया था। उन्हें धाट का राज पता था। भाग 9 एक वादा निभाया गया। वो थैटसी का धोरन नोनलिंग गया और मंदिर से बाहर खिसक गया। वो विलेज से बिकम कर पाटा। धाट का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अपने घर रीचा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वो बच गया था। लेथाटन वो जानता था कि वो जो कुछ धट ने गिवखा था, वो कभी धैटसी को नॉनलिंग बता सकता था। धट ने उस रात एक बहुमूल्य सबक सीखा था। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे रहते आयसन। कुछ राजब के जहां वह दफन ही अच्छे रहते आयसन। भाग 10 रहस्य मेखा रहता है। अगली सुबह विलेज वालों ने उस अजीब रोशनी के स्रोत को खोजा। उन्हें कुछ नॉनलिंग मिला। मंदिर शांत रहा। धट के राज सुरक्षित रहे। फुसफुसाहट जारी रही। लेथाटन अली अब फियरता नॉनलिंग था। वो सच जानता था और वो खामोशी का इंपॉर्टेंस जानता था। प्राचीन रोशनी का रहस्य मेका स्टेगा अनसुलझा।